मैथिली साहब किस तरीके से अपने पक्ष का बचाव कर रहे हैं आप? उस दर्द का दवा देखे, कोई डॉक्टर मिल जाए तो इलाज करवा लीजिए। फैजल साहब, मैथिली साहब, अरविंद जी ने जिस तरह से बात कही, मैथिली साहब, नहीं चुभेगी वो बातें, वो चुभेंगी वो चुभेंगी, मैं समझ सकता हूँ, बातें चुभती है जरूर। अगर इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए, अगर दवा उसकी भी मिल जाए तो वो भी ले लीजिए। प्रायोजित दंगा है ये, मैथिली साहब, प्लांटेड दंगा है। मैथिली साहब, भाजपा के लोग निकलेंगे, दर्द देखिए, दर्द, इस दंगे के पीछे भाजपा, इस दर्द को देखिए कि जो यहाँ दर्द आप हम देख रहे हैं, हम आपका दर्द देख रहे हैं कि आप कितना परेशान है कि कैसे इस चीज को कैसे कितना मतलब क्लाइमेक्स कही है कि 4 लाख चालान नगर निगम ने काटे। मैं इनसे चैलेंज देके पूछता हूं, ये बताएं इनका आंकड़ा कहां से आया, कौन सा सोर्स है इनके पास में जहां पर कि 4 लाख चालान काटे गए। वो छोड़ दीजिए, वो देखिए सुनिए, ये पहली कार्रवाई हुई ना, पहली कार्रवाई का नतीजा, पहली कार्रवाई का नतीजा आज हल्द्वानी ने देखा है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिदें बनती हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस्लाम में तो फ्री की चीज पर मस्जिद बनती ही नहीं। इस्लाम में तो पहले आप जमीन को खरीदिए, वहां पर जकात करके जमीन खरीदिए, उसके बाद आप जो है वहां पर मस्जिद तामीर कीजिए। इसका मतलब आप इस्लाम से भी बाहर है, अल्लाह के इस्लाम से बाहर है और मुल्ला के इस्लाम के संग काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं राहुल जी जो कि केवल माहौल बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये दंगा करने की आदत है, इन लोगों को गोली चलाने की आदत है। इनके कारण इस प्रकार से पूरे मुसलमानों का अपमान होता है। यहां बैठकर झूठी बातें फैला रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि ये जो दंगाई है, इनमें रोहिंग्या निकलेंगे, बांग्लादेश आपकी पार्टी की सरकार ने यूसीसी का बिल पास किया और ये दंगे हो गए, ये आगजनी हो गई, ये उपद्रव मच गया। ये तो फैजल साहब देखते हैं ना अपने चश्मे से। मैं वही तो कहना चाहता हूं ना कि ये मस्जिद कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे बन गई तो क्या हो गया, लेकिन जिस कुरान की ये बात करते हैं, कुरान की कसमें खाते हैं, उस कुरान में लिखा है कि मस्जिद तो है वो सभी मुसलमान पैसे इकट्ठा करके खरीदेंगे और फिर बनाएंगे। तो पहले तो यही तय कर लो कि कुरान सही बोल रहा है, ये फर्जी अहमद सही बोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं जरा यहां पर ये बैठकर। फैजल साहब बताएंगे। फैजल साहब, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? ये दिल्ली में जहां रहते हैं ना जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। मैथिल जी जहां दिल्ली में रहते हैं, इनका घर भी रजिस्ट्री नहीं होगा, वो भी अवैध है। दिल्ली में जहां रहते हैं मैथिल जी का घर भी रजिस्ट्री नहीं होगा, समझे? यहाँ अगर वो जमीन कोई खरीदेगा तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो अवैध हो गया कि कुरान शरीफ में लिखा है पूरा दिल्ली में आप कितनी जमीनों का रजिस्ट्री करा रहे हैं? फ्री की जमीन पर आप तो जब आप कोई जमीन सरकारी या तो पट्टा कोई दे देता है तो उसका बताइए कुरान सही है या आप सही है, बताइए यहाँ पर। जमीन अगर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो वहां पे मस्जिद बननी है, तो जो अगल बगल के लोग जिस तरह से जमीन लिए होंगे बिना पैसे कर रहे हैं आपके लोग, बिना पैसे के, ये दंगा तो सरकार ने कराया है, ये सरकार पर भी दंगा है, ये सरकार ने दंगा कराया है, इसकी निष्पक्ष जांच की सरकार ने, वो पक्ष उस पक्ष ने दंगा नहीं किया है। अरविंद तिलक जी, में विरोध होगा लेकिन विरोध नहीं हुआ, इसलिए प्रायोजित दंगा कराया गया ये जी। हाँ राहुल जी, देखिए अभी फैजल भाई जो है कह रहे थे कि 4.5 लाख जो है चालान काटा गया। मैं अभी देखा हल्द्वानी और एक मिनट अरविंद जी, करण महाराज जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण महाराज जी, क्या प्रतिक्रिया होगी इस हल्द्वानी की घटना को लेकर? हालांकि हर कोई चाहता है शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वाकई एक धब्बा। चिंतापूर्वक स्थिति है और दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं कहूंगा। जो भी ये कार्रवाई हुई है, काफी लंबे समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और मैंने देखा है अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी किसी मंदिर मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल में इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक्स्ट्रा सतर्कता बढ़ती जाती है। वहाँ फोर्स को पहले ही डिप्लूट किया जाता है ताकि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और जैसा मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ, ये माना जा रहा है कि वो जमीन जो थी वो किसी व्यक्ति के कब्जे में थी, क्या थी वो अलग चीज है, वो बाद में जांच का विषय है। वर्तमान में पूरी जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने
इस बीच पिछले 1 माह में भड़काने वाले बयान दिए हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगे किए हैं, जो लोग इसमें सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सबसे पहले बात, शांति व्यवस्था कैसे बने, इस पर फोकस सरकार का रहना चाहिए और लोगों की जान माल को सुरक्षित किया जाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं ये कोशिश क्या होगी कि इस पर राजनीति ना हो? निश्चित ही ये बहुत बड़ा, आपने बहुत सही वाजिब बात कही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अक्सर इन सभी विषयों पे सीधे सीधे राजनीति को घसीटा जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे को पहले अपने समाज को किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, लोगों की जान माल को हम बचाएं और निर्दोष लोगों के ऊपर कुछ दिक्कत ना आए, निर्दोष लोग इससे पीड़ित ना हो, पहला फोकस उस चीज में हम लोगों का होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये राजनीति के केंद्र बिंदु में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल जरूर। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से बचेगी? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही। बनभूलपुरा में पहले जो सब कुछ हुआ वो सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, किस तरीके से जल्दीबाजी में डिसीजन दिए गए, किस तरीके क्या किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आई, तब वो लोग बचे। उसके बाद एक अधिकारी विशेष, में नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ये न्यूज बनाने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, एक अधिकारी के पिछले 1-1.5 माह से लगातार ऐसे मैसेजेस, ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब एक भड़काने वाला मैं कहूँगा। और इस समय राजनीति से हटके पहली प्राथमिकता, मैं फिर कह रहा हूँ कि दोषियों को सजा हो, निर्दोष बचाए जाए। कि बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश रावत जी, जो कि बड़े कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत जी, आप तो हर एक गली, हर एक पगडंडी को पहचानते उत्तराखंड की, लेकिन हल्द्वानी में जो हुआ